अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम करें सबक नंबर 2 नात खुलासा इशात की तशरीह और मुश्किल सवालात हम करेंगे। पार्ट नंबर 2 है, पार्ट 1 हम कर चुके हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। मुश्किल सवालात में सबसे पहले हम दिए हुए मुश्किल अल्फाज के मायने की तरफ चलते हैं। बुलंद इकबाल बख्तवर और आमीन अमानतदार, मर्दे सदाकत सच्चा आदमी, फातिह आलम दुनिया को फतह करने वाला, इंसान कामिल मुकम्मल इंसान, ढंग तरीका, अहले ताइफ ताइफ के रहने वाले, हिरा गारे हिरा, अता देना मोहब्बत, मुफक्किर फिक्र करने वाला, आमदे कुरान कुरान का नाजिल होना, जफर कामयाबी, मजलूम जिस पर जुल्म किया जाए, जबीन पेशानी। चलते हैं दिए गए सवालात के जवाबात की तरफ। सवाल नंबर 1 है, फतह मक्का के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मनों के साथ कैसा मामला किया? फतह मक्का के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मनों के लिए आम माफी का ऐलान कर दिया और कहा कि आज मैं तुम्हारे साथ वही सलूक करूंगा जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के साथ किया था। यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने जब उनके भाई सजदा रेज हुए थे तो उन्होंने उन सबको माफ कर दिया था जो उनके साथ सलूक किया गया था। तो आपने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ वही सलूक करूंगा और आपने सबके लिए आम माफी का ऐलान कर दिया। सवाल नंबर 2 है कि शायर ने नात में मुफक्कर को क्या मशवरा दिया है? शायर ने नात में मुफक्कर को फिक्र का अनुमान देखने का मशवरा देते हुए कहा है कि अगर कोई मुफक्कर है और गौरव फिक्र की मनाजिल तय कर रहा है तो इसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रहनुमा बनाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी के हर मामले में हमारे लिए वही रहनुमा है। सवाल नंबर 3 है, अमीन हो तो अरब के इस अमानतदार को देखो, मिसरे की वजाहत करें। इस मिसरे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतदारी और दयानतदारी की तरफ इशारा किया गया है और कि अगर किसी ने अमानतदारी और अमीन को देखना हो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए एक मिसाली लीडर की हैसियत रखते हैं, तो उनकी तरफ देखना चाहिए। इसलिए हमें जिंदगी के हर मामले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करनी चाहिए। सवाल नंबर 4 है, आमदे कुरान से क्या मुराद है? तो आमदे कुरान से मुराद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक का नाजिल होना है, जो वही के जरिए तकरीबन 23 साल की मुद्दत में यानी 23 साल के तवील अरसे में नाजिल हुआ। नात के मुताबिक दर्जा झैल मिसरे मुकम्मल करे। यतीमी जिसने पाई इस बुलंद इकबाल को देखो, मुफक्कर हो तो इसके फिक्र के अनुमान को देखो। हिरा की खामोशी में, ये लफ्ज खामोशी की जगह ये क्योंकि शायरी में इस्तेमाल हुआ है तो उसके लिहाज से ये खामोशी लिखा है, लेकिन ये खामोशी है। में आमदे कुरान को देखो, अगर मजलूम हो तो अहले ताइफ पर अता देखो, जरा इस फातिह आलम का अंदाजे जफर देखो। आगे दर्जा झैल इबारत अपने साथियों को सुनाएं और इसमें दिए गए पैगाम पर बात करें। इबारत है, कुफारे मक्का 21 साल तक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन को सताते रहे। जुल्म सितम का कोई हरबा ऐसा ना था जो उन्होंने एक खुदा के मानने वालों पर ना आजमाया हो, हत्ता कि वो घर बार वतन तक छोड़ने पर मजबूर हो गए। लेकिन जबकि मक्का फतह हुआ तो इस्लाम के ये बदतरीन दुश्मन मुकम्मल तौर पर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमो करम पर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इशारा इन सबको खाक को खून में मिला सकता था। लेकिन हुआ क्या, इन तमाम जुल्म करने वाले अहले कुरैश से जो खौफ और नदामत से सर झुकाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम्हें मालूम है मैं तुम्हारे साथ क्या मामला करने वाला हूँ? उन्होंने दबी आवाज में जवाब दिया, ए सादिक, ए अमीन, तुम हमारे शरीफ भाई और शरीफ बरादर ज़ादे हो, यानी हमारे शरीफ भाई की औलाद हो। हमने तुम्हें हमेशा रहम दिल पाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज मैं तुमसे वही कहता हूँ जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा था, तुम पर कुछ इल्जाम नहीं, जाओ तुम सब आजाद हो। तो इस पर हमें जो पैगाम दिया गया है वो ये है
کہ اس عبادت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فتح مکہ کے موقع پر جو قریش مکہ کو معاف کر دینے کے حوالے سے جو بات ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ قریش مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو درگزر اور معاف کر دینے کی جو بلند صفت ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ نے انہیں معاف کر دیا تھا، کوئی انتقام نہیں لیا تھا۔ تو ہمارے لیے اس میں یہ پیغام ہے کہ بڑے سے بڑے دشمن کو بھی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے معاف کر دینا چاہیے، نہ کہ اس سے ہم بدلہ لیں اور اس کو بھی وہی نقصان پہنچائے جو اس نے ہمیں نقصان پہنچایا تھا۔ تو پھر اس میں اور ہمیں کیا فرق رہ جائے گا؟ اس لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں بڑے سے بڑے دشمن کو بھی معاف کر دینے کی ہمارے اندر صلاحیت ہونی چاہیے، ہمارے اندر وہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر بغیر کسی عذر اور بہانے کے اور بغیر کسی سوچ کے چل سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ مزید کون سی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیکی کی راہوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے پیاروں پر رکھے ڈھیر سارا خیال۔ اللہ حافظ۔